नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो दुख है ये आखिर आता कहाँ से है, क्यों होता है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे बुंदेली कवि संत संत जोड़ीराम की गहरी शिक्षाओं के जरिए। तो चलिए सीधे संत जोड़ी राम के शब्दों से ही शुरू करते हैं। वो कहते हैं, अपने भावन जगत सब रोबे। सोचिए जरा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये दुनिया अपने ही बनाए हुए ख्यालों में, अपनी ही कल्पनाओं में रो रही है। ये कितनी कितनी गहरी बात है ना। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद हमारे दुख की जड़ वो कहीं बाहर है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर ही है। तो संत जोड़ीराम के हिसाब से प्रॉब्लम की जो पहली लेयर है वो हमारा अपना मन ही है। दुख का असली सोर्स कोई बाहर की घटना नहीं, बल्कि हमारी अपनी अंदर की दुनिया है। चलिए इसको थोड़ा और खोद कर समझते हैं। वो कहते हैं ना कि इंसान अपने ही कर्मों के जाल में, मतलब अपने ही किए धरे में कुछ ऐसा उलझा जाता है कि उसे सही गलत का होश ही नहीं रहता। और ये जो कर्मों का जाल है ना, ये किसी और ने नहीं, ये हमने ही अपने कामों से बुना है। तो यहाँ कर्म का मतलब सिर्फ एक्शन या काम करना नहीं है। नहीं नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी हालत है जहाँ इंसान अपने ही कर्मों के नतीजों में बस फंस कर रह जाता है, और उसकी जो समझ है ना, उस पर मानो एक पर्दा सा पड़ जाता है। अच्छा, तो एक तो हो गया कर्मों का जाल। अब दुख का एक और अंदरूनी कारण है, और वो है ज्ञान की कमी। संत जोड़ीराम कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये सही समझ, ये मिलती है अच्छी संगत से, जिसे वो सत्संग कहते हैं। और अगर ये सत्संग न हो तो बस मन बेचारा भ्रम में यहाँ वहाँ भटकता ही रहता है। तो ये तो हुई मन की बात, अंदर की दुनिया की। अब आते हैं प्रॉब्लम के दूसरे हिस्से पर। मतलब वो बाहरी चीजें जो हमें भ्रम में और दुख में धकेल देती हैं। ये वो अटैचमेंट्स हैं, वो लगाव हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी सेफ्टी का, अपनी सुरक्षा का बेस मान बैठते हैं। और देखिए, इस बारे में संत कितने साफ शब्दों में हमें याद दिला रहे हैं। धन, दारा यानी पत्नी, बंधु यानी परिवार, ये सब रिश्ते हैं, चीजें हैं, ठीक है। लेकिन अंत समय में कोई भी सच में अपना नहीं होता। ये सुनने में थोड़ा थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत जरूरी सच है। तो जैसा उन्होंने कहा, संत जोड़ीराम हमें इन्हीं बड़े बड़े लगावों से सावधान कर रहे हैं। पहला है धन, दूसरा दारा यानी जीवन साथी, और तीसरा बंधु यानी परिवार। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये सब कुछ टेम्पररी है, अस्थायी है। ये हमें वो असली वाली सुरक्षा, वो परमानेंट सिक्योरिटी नहीं दे सकते। यहाँ संत जोड़ीराम एक बहुत बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि जो इंसान दुनिया के लगाव और अपने मन के संघर्ष में फंसा है ना, वो असल में एक भ्रम सागर में, यानी एक भ्रम के महासागर में डूब रहा है। सोचिए, एक ऐसा समंदर जो भ्रम का बना हो। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इंसान कर्मों, अज्ञान और इस मोह के जाल में इतना बुरी तरह फंसा हुआ है, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी? अच्छी बात यह है कि संत जोड़ीराम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, वो इसका सल्यूशन, इसका समाधान भी देते हैं। और यहीं यहीं हमें इसका जवाब मिलता है। देखिए, संत जोड़ीराम का जो रास्ता है ना, वो किसी बाहरी बदलाव का नहीं है, वो एक गहरे अंदरूनी बदलाव का है, एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का। ये एक ऐसा रास्ता है जो विश्वास और विवेक की नींव पर बना है। तो ये जो शांति का रास्ता है, ये 3 पिलर्स पर, 3 स्तंभों पर खड़ा है। सबसे पहला है सत्संग, यानी ज्ञानियों की, समझदार लोगों की संगत। जब ये संगत मिलती है तो उससे हमें मिलता है दूसरा पिलर, विश्वास। एक ऐसा विश्वास जो टूटे नहीं, अटूट हो। और फिर इन दोनों से जन्म लेता है तीसरा स्तंभ, भक्ति, यानी ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण। और विश्वास की इंपॉर्टेंस देखिए कितनी है। जोड़ीराम जी साफ कहते हैं, जोड़ीराम विश्वास न जिनके, सुख सपने कछु नाहि। मतलब जिनके मन में विश्वास ही नहीं है, उनको तो सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। सुख और शांति की असली बुनियाद वो विश्वास ही है। तो इस रास्ते पर चलना कैसे है? शुरुआत कहाँ से होगी? पहला कदम है अपने मन को जगाना। जैसा वो कहते हैं, चित चेत गहो रे, मतलब होश में आना, और ये समझना कि ये जो हमारा शरीर है, इसकी जो इच्छाएं हैं, ये सब टेम्पररी हैं। इनसे अपना जो लगाव है, उसे धीरे धीरे कम करना होगा। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा, उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। संत जोड़ीराम का ओवरऑल मैसेज, उनका पूरा संदेश आखिर है क्या?
तो संत जोड़ीराम की पूरी शिक्षा का जो निचोड़ है वो यही है। देखिए, एक तरफ है हमारे दुख की जड़ें, अज्ञान, मोह, बुरी संगत और भ्रम, और दूसरी तरफ है इन सबसे निकलने का रास्ता। सत्संग से अज्ञान मिटता है, चेतना यानी अवेयरनेस से मोह कटता है, और अटूट विश्वास और भक्ति वो हमें उस भ्रम के सागर से बाहर निकालते हैं। मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अंदर ही है। तो मतलब बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि असली पनाह, असली सुरक्षा वो हमें पैसों में या रिश्तों जैसी बाहरी चीजों में मिल ही नहीं सकती। वो तो सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान में और परमात्मा से जुड़ने में ही है। मुक्ति जो है वो असल में एक अंदर की यात्रा है, एक इनर जर्नी। और आखिर में संत जोड़ीराम हमें एक बहुत ही मार्मिक, दिल को छू लेने वाले रूपक के साथ छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं, जोड़ीराम नाम बिन चीने बेजल मीन अधीन मरोड़े। मतलब ईश्वर को पहचाने बिना, उस परम तत्व को जाने बिना इंसान की हालत ठीक उस मछली जैसी है जो पानी के बिना तड़प रही हो। ये बात सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं हम सब भी उसी मछली की तरह तो नहीं तड़प रहे, अपने असली स्रोत से, अपने पानी से कटे हुए।